सरकारी नोकरीहरू पाउनको निम्ति परीक्षाहरूमध्ये सर्वोच्च मानिने यूपीएससी अनि डब्ल्यूसीएस बारे जानकारी तथा अध्ययनको निम्ति आज खरसाङ फरेस्ट डिभिजन अन्तर्गत बागडुग्रा फरेस्ट रेन्जको बेङडुबी स्थित कन्फरेन्स हलमा लगभग 30 देखि 40 जना विद्यार्थीहरूलाई खरसाङका डिएफओ आइएफएस देवाशिष पाण्डे अनि उनका श्रीमती डाक्टर सुकन्या मिश्राद्वारा सेमिनार गरियो। जुन सेमिनारमा उनीहरूले उक्त परीक्षाहरूको निम्ति कसरी तयारी गरिने तकनिक तथा इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन मार्फत दैनिक रूपले निःशुल्क पढाउने भनी जानकारी गराए। कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि हमारे ऊपर चल रहे हैं? जीएसटी का लॉ अभी 100th अमेंडमेंट एक्ट आएगा, उसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसने रूल बनाया, आज सबके ऊपर वो लागू हो गया। ठीक है, इसको कौन लॉ बना रहा है? पार्लियामेंट। तो आज पार्लियामेंट इज सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब जो वो लॉ बना दिया उसको कोई काट नहीं। ये कि इनिशिएटिव है हमारे द्वारा, ताकि यहाँ पे हमें जो कुछ दिन से ये क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें तैयारी करना है। मुझे फेसबुक वगैरह पे भी लोग पूछते रहते थे कि तैयारी करना है, गाइडेंस नहीं मिलती या पता नहीं लगता क्या एक्चुअल चीज़ पढ़ना है। तो उसी को गाइडेंस के लिए कि आज सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगडुबी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, ताकि बच्चों को जो आसपास के लोकल हैं, दोज हु आर नीडी, दोज हु कांट गो टू दिल्ली या अदर स्टेट्स तैयारी के लिए, तो उनको यहाँ पे एक लोकल कैसे फैसिलिटेट किया जाए या उनको मदद किया जाए, गाइडेंस दिया जाए कि आगे एग्ज़ाम कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, क्या चैलेंजेस फेस करने हैं। तो उस पर एक सेमिनार आज ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि बच्चों से इंटरेक्ट हो सकें। तो और लोगों के पार्टिसिपेशन या उनका एंथुसियाज्म भी काफ़ी अच्छा दिखा या लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। तो अगर उन लोगों को आगे भी ऐसा लगता है कि दे नीड मोर ट्रेनिंग या मोर सपोर्ट, तो हम कुछ ऐसा उनको रेगुलर क्लासेस करवा सकते हैं आगे। वो उनके अभी यहाँ पे डिमांड्स पे हम लोग अभी गेज करेंगे, उनको कुछ फॉर्म और फीडबैक लेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे। ये जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, ये स्पेशली कोई पर्टिकुलर सेक्टर से है या ओपन टू ऑल है? कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाली या टी गार्डन्स रहने वाली, या सभी कोई भी कर सकते हैं? इसको कोई भी कर सकता है, किसी की भी जो नीड है, बट वो नीडी होना चाहिए कि हाँ, और वो इंटरेस्टेड होना चाहिए कि नहीं मुझे तैयारी करना है, मुझे जानना है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये जो तैयारी है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन जब तैयारी करता है तो उसका एक वो जो अवेयरनेस है काफ़ी बढ़ जाता है। और आज गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए बहुत डिमांड है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इन केस ऑफ एनी हेल्प यू नीड, हम लोग यहाँ पे हैं। और अगर उनको आगे भी रेगुलर क्लासेस चाहिए होगा तो दे विल ऑर्गेनाइज, ताकि उनकी हेल्प हो सके। ये जस्ट हेल्प करने के लिए है कि लोगों को गाइडेंस मिलता रहे, वो एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ाई करें। तो वो भागने की ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ के दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। विल हेल्प देम टू स्टडी फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। कोचिंग की ड्यूरेशन क्या रहेगी? वीकली कितने दिन कोचिंग, अगर सब कुछ ठीक ठाक? अगर डिमांड के हिसाब से अगर लोगों को डिमांड आता है ज़्यादा, तो हम लोग उसको मतलब ये एक ऑनलाइन मोड में ही होगा। वो यहाँ डॉक्टर सुकन्या मिश्रा हैं, वो ही मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट्स उनको ही पढ़ाना है, वही देखेंगी। तो ऑनलाइन एक मोड में हम लोग कर पाएँ, ताकि किसी को आने जाने की भी दिक्कतें ना हो, उनके पास डायरेक्ट वो वीडियोज़ आएँ और लाइव वीडियोज़ चलेंगे और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जस्ट फॉर द गुड कॉज, ताकि लोगों को ये हेल्प मिले। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली? मोस्ट प्रोबेबली मतलब उनको अगर आगे हम लोग उसका सेटअप करने में, वो क्योंकि उनका प्राइवेट अफेयर रहेगा अगर सुकन्या मिश्रा का, तो वो उसको कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ये पूरी तरीके से इसको फ्री ही करना चाहते हैं। आपके रीजन में अभी तक हुआ है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की जो ट्रेनिंग वगैरह अभी तक? नहीं, इस तरीके का मुझे देखा था अलीपुरद्वार में पुलिस कर रही थी। तो हम एक ये चाहते थे कि एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे मुझे भी सीख मिली। तो हम भी चाहते थे कि बच्चे जो आसपास है, जो नीडी हैं, तो दे कैन कम बिकॉज वी हैव अ नॉलेज, तो हम उनको शेयर कर सकें। तो एक नोबल कॉज के लिए हम लोग यहाँ पे आज मिले थे, कि सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। मैम के बारे में थोड़े से बता दीजिए, उनकी जो दिल्ली की जो हमने सुना है कि वहाँ पे वो IAS को ट्रेन करती थी। जी, मैडम हमारी डॉक्टर सुकन्या मिश्रा जो हैं, वो उनका उन्होंने BLLB किया 5 साल का कोर्स, फिर LLM किया, फिर वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला से उन्होंने PhD किया लॉ में ही। तो इतने स्पेशलाइजेशन के बाद वो वहाँ पे एक टीचिंग फैकल्टी जैसा वहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी। बट ड्यू टू हमारे यहाँ पे जॉब यहाँ लग गया, तो फिर मैं यहीं पे हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो वो यहीं पे हैं। तो वो भी चाहती थी कि आसपास के बच्चों को अगर कुछ ऐसा हेल्प मिले कि उनको गाइड कर पाएँ,
तो बेसिकली ऑनलाइन मोड में ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा, तो हम ऑनलाइन मोड के थ्रू उनको बच्चों को ऐसे गाइड कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्लासेस वगैरह की भी अगर ज़रूरत पड़े तो जी। कहाँ पे करने का हम सोचे? जब भी फिजिकल क्लासेस होगा तो यहीं बेंगलुरु फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के एनेक्स बिल्डिंग में हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइज, वो जस्ट फॉर द मतलब बेटर कॉज के लिए। और अगर जिसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग है तो वो ऑनलाइन अपना उनको वो अलग से वो कर सकते हैं। इसमें हिल्स प्लेन्स कहीं की भी कोई भी कोई भी है, दिस इज ओपन टू ऑल, दिस इज फॉर हेल्प ऑफ एवरीवन। तो कोई भी है उसको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू। नहीं, एक्चुअली सोचा तो ये हम कुछ टाइम पहले से सोच रहे थे इसके बारे में जी। कि हम ऐसा करें, बट क्योंकि मैं भी थोड़ी बिजी चल रही थी, मेरा रिसर्च वर्क चल रहा था, तो मुझे अप डाउन करना पड़ रहा था। तो अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा अब प्रैक्टिस में, मतलब एक रियलिटी में लेकर आऊँ, एक बार बच्चों से इंटरेक्ट करूँ। अभी तो जैसे आज ही हमारा पहला स्टेप था, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसी बच्चे हैं यहाँ पे, उनकी डिमांड क्या है, किस एग्ज़ाम पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किस ग्रेजुएशन के हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं या ऑलरेडी तैयारी में हैं। तो अभी हम ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पेशली कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है? क्योंकि इसमें बच्चे कन्फ्यूजन ना हो, कोई सोचेगा कि नहीं पर्टिकुलर इसी चीज़ में होगा, या कोई तो कॉमनली सभी आ सकते हैं। तो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स एंड जो ट्रेनिंग की बात करें वो किस चीज़ की लिए हो जाएगा? ये कोई एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम हम अभी नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो मैंने अभी देखा है, अभी ज़्यादा तो मैंने नहीं यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन हुआ इस मामले में, बट जो भी इंटरेक्शन है मैंने ये देखा कि काफ़ी डिफरेंट एग्जाम्स के बच्चे हैं जो डिफरेंट एग्जाम परस्यू कर रहे हैं। जैसे कोई एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई रेलवेज के लिए कर रहा है, कोई WBFS के लिए WBCS के लिए कर रहा है, कोई UPSC के लिए भी कुछ एस्पिरेंट्स हैं। तो अभी हम जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, अभी हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं। और हर मैक्सिमम एग्जाम्स जो बच्चे दे रहे हैं डिफरेंट भी, उन सबको ही हम ये गाइडेंस अपनी देना चाहते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक एग्जाम क्यों लगा कि आप क्योंकि आपके हस्बैंड क्योंकि IFS है और इस रीजन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, आपको क्यों लगा कि नहीं दोनों मिलके ये काम करना चाहिए? कोई डिमांड्स था या आपकी सोच थी, या पहले से ही ऐसा सोचा था, या आफ्टर मैरिज ये कुछ करने का सोचा था? क्यों लगा कि इस तरह की करना? एक्चुअली इसके 2 रीजंस थे। पहला तो ये कि जैसे मैंने भी इतनी पढ़ाई की हुई है, मैं PhD हूँ लॉ में, पर अभी मैं यहाँ आई हूँ तो जैसे आपने देखा है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक IFS ऑफिसर हैं, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है और मुझे उनके साथ रहना है एक फैमिली लाइफ के लिए। तो मैं अपना क्या क्योंकि मैंने जो इतनी पढ़ाई की है उसका मैं क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ हमारी सोसाइटी में, ऐसे सिचुएशन में कि मतलब कि मैं कोई अगर मैं कहीं और होती तो शायद मैं ये सोचती कि मैं कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लूँ। मेनली मुझे एकेडमिक्स में ही आना पसंद था क्योंकि मुझे लोगों को पढ़ाना है, बट मैंने ये सोचा कि यहाँ पे रहते हुए मैं कैसे अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे सकती हूँ, क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मतलब जिससे जो मेरी पढ़ाई है मैं वो भी यूटिलाइज कर सकूँ और उससे मैं किसी को गाइड कर सकूँ। अगर मैं 1-2 बच्चों को भी गाइड कर ले जाती हूँ और उनको साथ लेके उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा लेती हूँ तो मुझे लगेगा कि मेरा मोटिव सक्सेसफुल हो गया। और दूसरा तो ये कारण था क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को देखा है, उनसे काफ़ी बातें शेयर हुई हैं उनकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि उन्होंने कितनी मेहनत की, क्या किया, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये काफ़ी डुएबल है अगर एक स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि जब ये इतनी अच्छी गाइडेंस मुझे भी इनसे मिली, काफ़ी चीज़ों में मैं भी इनरिच हुई इनसे, और मेरे पास खुद भी क्योंकि मैंने इतना पढ़ा था और मेरे पास जो भी कुछ थोड़ी नॉलेज है, मैंने सोचा कि इससे क्यों ना हम किसी और को गाइड करें या किसी और को हेल्प करें कि और बच्चे भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई हों और ऐसे उसमें आए। मैम और ये फिजिकल क्लासेस तो कम ही होगा, जितना होगा ऑनलाइन, मैंने सुना है ऑनलाइन होगा, क्योंकि आपका अगर अभी तो यहाँ पे है इस पोजीशन में, अगर ट्रांसफरेबल जॉब है और कोई दूसरी जगह जाएंगे तो फिर जो बच्चे ऑलरेडी जो कोचिंग कर रहे हैं उनके जो साथ आपका जो एकेडमिक सेशन चला रहेगा वो किस तरह से मेंटेन करेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑनलाइन मोड ही ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, और स्पेशली जब से ये कोविड आया तो एक ऑनलाइन क्लासेस की और ऑनलाइन चीज़ें करने की ये सहूलियत सबको पता भी चल गई, और इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी है कि बच्चों के लिए भी, कि बच्चे भी अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में बैठ के गाइडेंस ले सकते हैं
और मुझे भी कोई हिंड्रेंस नहीं होगी ज़्यादा, और मैं भी अच्छे से जो गाइड, जो क्योंकि बेसिक मोटिव क्या है कि बच्चों को प्रिपेयर करना एग्जाम्स के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना और समझा पाना। तो उसके लिए अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही ज़्यादा इजी रहेगा कि इजी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको गाइडेंस दे पाएँ, तो हम उसको फॉलो करना चाहेंगे। थैंक यू। और ये कब से शुरू करने वाले हैं अभी? ये तो आज पहला दिन था, हमने स्टार्ट कर दिया है, और आज हम ये देखते हैं कि कितने बच्चों को इस चीज़ की नीड है और कौन बच्चे हमारे साथ फर्दर जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे और नेक्स्ट वीक से ही हम स्टार्ट कर देंगे जो हमारा प्लान है। थैंक यू।